हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम शिवम राउत एंड इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फीमोरल शीथ के बारे में। अपने को देखना है क्या होता है फीमोरल शीथ। फीमोरल शीथ इज़ अ फनल शेप्ड स्लीव ऑफ फेशिया enclosing द अपर 4 सेंटीमीटर ऑफ द फीमोरल वेसल्स। अपने को डायग्राम में दिख रहा है कि ये सबसे पहले तो ये है फीमोरल ट्रायंगल। फीमोरल ट्रायंगल में जो फीमोरल वेसल्स होते हैं, जो कि फीमोरल आर्टरी और फीमोरल वेन, इनको इनके अपर 4 सेंटीमीटर पार्ट को एनक्लोज करने वाला एक फेशिया होता है। उसकी फेशिया की स्लीव को बोलते हैं हम फीमोरल शीथ। ठीक है, तो ये बनती कैसे है? द शीथ इज फॉर्म बाय डाउनवर्ड एक्सटेंशन ऑफ 2 लेयर्स ऑफ फेशिया ऑफ द एब्डोमेन। नाउ एब्डोमेन से 2 लेयर्स ऑफ फेशिया आता है, एक एंटीरियर साइड से और एक पोस्टीरियर साइड से। उस दोनों फेशिया के डाउनवर्ड एक्सटेंशन से ये फीमोरल शीथ बनती है। ठीक है, तो वो कौन से अपन देख लेते हैं। सबसे पहला है फेशिया ट्रांसवर्सैलिस। फेशिया ट्रांसवर्सैलिस जो ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस मसल के नीचे लोकेटेड रहता है। एंड दूसरा है फेशिया इलियाका, जो इलियाकस मसल को कवर करता है। ऐसे 2 फेशिया आगे जाते हैं और वो बनाते हैं फीमोरल शीथ। ये हो गई एंटीरियर साइड। तो जो फेशिया ट्रांसवर्सैलिस है वो आता है एंटीरियर साइड से, और जो फेशिया इलियाका है वो आता है पोस्टीरियर साइड से। ठीक है, अब जो फीमोरल शीथ जो है, ये रही इतनी जो अपने को दिख रही है, ये है फीमोरल शीथ। फीमोरल शीथ जो है वो असिमेट्रिकल है। ठीक है, ये जो मैंने मार्क किया है, तो ये इस साइड से और इस साइड से ये असिमेट्रिकल है, दोनों साइड इसके सेम नहीं है। इसकी जो लैटरल वॉल होती है ये वर्टिकल होती है, वही इसकी जो मीडियल वॉल है ये ऑब्लिक होती है। इसकी मीडियल वॉल ऑब्लिक होती है एंड इट इज़ डायरेक्टेड डाउनवर्ड एंड लैटरली। उसकी डायरेक्शन है डाउनवर्ड एंड लैटरली। नाउ जो फीमोरल शीथ है वो 3 कंपार्टमेंट में डिवाइड होती है। ये जो अपने को डायग्राम दिख रहा है, इसमें सबसे पहले बोलेंगे लैटरल कंपार्टमेंट और आर्टेरियल कंपार्टमेंट। ये जो है इतना इतना जो है, ये है इसका लैटरल कंपार्टमेंट और आर्टेरियल कंपार्टमेंट। इसमें प्रेजेंट होगी फीमोरल आर्टरी एंड फीमोरल ब्रांच ऑफ जिनेटोफीमोरल नर्व इसमें प्रेजेंट रहती है। नाउ इसका नेक्स्ट कंपार्टमेंट है जो वो है इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट और वीनस कंपार्टमेंट। ये जो इतना दिख रहा है, ये इतना है, ये इंटरमीडिएट यानी बीच वाला इंटरमीडिएट यानी बीच वाला, और या फिर उसी को बोलते हैं वेनस कंपार्टमेंट, क्योंकि इसमें प्रेजेंट रहती है फीमोरल वेन। इसमें प्रेजेंट रहेगी फीमोरल वेन। एंड थर्ड कंपार्टमेंट जो है वो मीडियल कंपार्टमेंट और लिम्फेटिक कंपार्टमेंट। नाउ ये इतना छोटा सा जो दिख रहा है, ये है इसका मीडियल और लिम्फेटिक कंपार्टमेंट, जो सबसे छोटा होता है, और इसी को बोलते हैं फीमोरल कैनल। इसी को बोलते हैं फीमोरल कैनल। इसमें प्रेजेंट रहेगा लिम्फ नोड, इसमें लिम्फ नोड प्रेजेंट होता है। फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई फीमोरल शीथ की। अब बात करते हैं फीमोरल कैनल के बारे में। क्या होता है फीमोरल कैनल, डायग्राम से समझते हैं। तो ये जो है हमने देखा था, ये है पूरा फीमोरल शीथ। फीमोरल शीथ में ये इतना पोर्शन जो दिख रहा है, ये पोर्शन कहलाता है फीमोरल कैनल। जो मीडियल कंपार्टमेंट होता है, मीडियल कंपार्टमेंट फीमोरल शीथ का, मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ फीमोरल शीथ इज कॉल्ड एज फीमोरल कैनल। ठीक है, ये ऊपर के साइड में वाइड होगा, और ये बेस है इसका, ये वाइड है, और इसका एपेक्स है वो नैरो रहेगा। ठीक है, नाउ ये 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 1.5 सेंटीमीटर वाइड होता है। 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 1.5 सेंटीमीटर वाइड होता है। जो इसका बेस है, ये जो इतना दिख रहा है बेस, या उसी को अपर एंड बोलते हैं, उसे कहते हैं फीमोरल रिंग, उसे कहते हैं फीमोरल रिंग। नाउ जो फीमोरल रिंग है उसकी बाउंड्रीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहले वो देख लेते हैं। तो एक मिनट, ये एंटेरियरली
एंटीरियर बाउंड्री इसकी बनाती है इंग्वाइनल लिगामेंट। एंटीरियर बाउंड्री ये बनाएगा इंग्वाइनल लिगामेंट से फीमोरल रिंग की एंटीरियर बाउंड्री बनती है। वही उसकी पोस्टीरियर बाउंड्री बनती है पेक्टिनियस मसल से। पेक्टिनियस मसल उसकी पोस्टीरियर बाउंड्री बनाएगा। मीडियली मीडियल बाउंड्री बनती है उसकी कॉनकेव मार्जिन ऑफ लैक्यूनर लिगामेंट। कॉनकेव मार्जिन ऑफ लैक्यूनर लिगामेंट उसकी मीडियल बाउंड्री बनाता है। वही जो लेटरल बाउंड्री है वो बनाती है सेप्टम सेपरेटिंग इट फ्रॉम फीमोरल वेन। फीमोरल वेन से उसको सेपरेट करने वाला सेप्टम जो है, ये है फीमोरल वेन, उससे इसको सेपरेट करने वाला एक सेप्टम होता है, वो उसकी लेटरल बाउंड्री बनाता है। Now, the inferior epigastric vessels are closely related to the junction of anterior and lateral wall of the ring. जो inferior epigastric vessels होते हैं वो एंटेरियर और लेटरल वॉल ऑफ रिंग से काफ़ी क्लोज में कनेक्टेड होते हैं, वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। द फीमोरल रिंग इज क्लोज्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ एक्स्ट्रा पेरिटोनियल कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड द फीमोरल सेप्टम। फीमोरल सेप्टम नाम के एक्स्ट्रा पेरिटोनियल कनेक्टिव टिश्यू से फीमोरल रिंग जो है वो क्लोज किया जाता है। नाउ द पैराइटल पेरिटोनियम कवरिंग सेप्टम फ्रॉम अबोव शोज अ डिप्रेशन कॉल्ड फीमोरल फोसा। इतनी लाइंस जो है ये तो अपने को याद ही करनी पड़ेगी। द पैराइटल पेरिटोनियम कवरिंग सेप्टम फ्रॉम अबोव शोज अ डिप्रेशन कॉल्ड फीमोरल फोसा। ठीक है। द फीमोरल कैनल कंटेन्स लिम्फ नोड ऑफ क्लॉकेट और रोजनम्यूलर लिम्फेटिक्स एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ एरियोलर टिश्यू। जो फीमोरल कैनल के कंटेंट्स यहाँ पे लिखे हैं उसमें क्या क्या प्रेजेंट रहेगा, तो लिम्फ नोड ऑफ क्लॉकेट, ठीक है, लिम्फ नोड ऑफ क्लॉकेट या उसी को रोजनम्यूलर कहते हैं, लिम्फेटिक्स एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ एरियोलर टिश्यू, कुछ एरियोलर टिश्यू भी वहाँ पर प्रेजेंट रहेगा। लिम्फ नोड ड्रेन्स ग्लैंड्स पेनिस इन मेल्स एंड क्लिटोरिस इन फीमेल्स। जो लिम्फ नोड होता है वो ड्रेन करता है ग्लैंड्स पेनिस मेल्स में और क्लिटोरिस फीमेल्स में। तो इसी के साथ अपना फीमोरल कैनल कंप्लीट होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फीमोरल हर्निया। इसमें बताने का मैं भूल गया था फीमोरल कैनल में। तो हमने जो कहा था कि जो फीमोरल रिंग है वो क्लोज होता है बाय कंडेंसेशन ऑफ एक्स्ट्रा पेरिटोनियल कनेक्टिव टिश्यू। ये जो है, ये जो दिख रहा है यही है वो फीमोरल सेप्टम। फीमोरल सेप्टम ही वो एक्स्ट्रा पेरिटोनियल कनेक्टिव टिश्यू है जो फीमोरल रिंग को क्लोज करता है। ठीक है, ये रहा अपना फीमोरल सेप्टम। और इसके ऊपर एक पैराइटल पेरिटोनियम होता है जो उस सेप्टम को ऊपर से कवर करता है, उसे कहते हैं फीमोरल फोसा। वो उसे कहते हैं फीमोरल फोसा। तो इस डायग्राम में दिख रहा है कि ये जो है इतना ये फीमोरल कैनल और उसमें ये रहा छोटा फीमोरल रिंग, उसको कवर करेगा फीमोरल सेप्टम। और फीमोरल सेप्टम के ऊपर जो प्रेजेंट होता है पैराइटल पेरिटोनियम का कवरिंग, उसे कहते हैं फीमोरल फोसा। नाउ लेट्स बैक टू आवर मेन टॉपिक जो है femoral hernia. So the femoral canal is an area of potential weakness in the abdominal wall through which abdominal contents may bulge out forming femoral hernia. तो जो फीमोरल कैनल होता है वो एक एरिया होता है पोटेंशियल वीकनेस का, जहाँ से एब्डोमिनल कंटेंट्स है वो बाहर आ सकते हैं और वो बनाते हैं फीमोरल हर्निया। ये ज़्यादातर फीमेल्स में पाया जाता है एज़ कम्पेयर टू मेल्स, क्योंकि उनमें पेल्विस जो है वो वाइडर होता है, पेल्विस वाइडर होता है, उसी के कारण उनका फीमोरल कैनल जो है वो वाइडर रहेगा। ठीक है। जो फीमोरल हर्निया है वो हर्निया उसमें क्या क्या आता है, तो सबसे पहले आएगा उसमें एक नेक आता है। ये उस हर्निया की आउटर कवरिंग है, ऊपर की कवरिंग, और उसमें एक उसका मेन सैक रहेगा और उसमें रहेगा एक कंटेंट जो होगा लूप ऑफ इंटेस्टाइन ही उसमें नीचे बल्ज होता है, वो उसका मेन कंटेंट होता है। ठीक है। नाउ इसके कोर्स की बात करते हैं। तो इसका कोर्स जो है वो समझो यहाँ से ऊपर से लूप ऑफ इंटेस्टाइन आ रहा है
वो आएगा, इसको पायर्स करते हुए ये क्रिबिफॉर्म फेशिया जो है, क्रिबिफॉर्म फेशिया जो दिख रहा है ये वाला, ये जो डॉटेड ग्रीन लाइन है, ये क्रिबिफॉर्म फेशिया को पायर्स करते हुए आगे आगे आएगा और फिर वो ऊपर की तरफ बढ़ता है, फिर वो ऊपर की तरफ बढ़ता है। ये होता है फीमोरल हर्निया का मेन पाथ होता है। ये जो है क्रिबिफॉर्म फेशिया, यही है सैफेनस ओपनिंग। सैफेनस ओपनिंग इसी को बोलते हैं। इसी से सैफेनस वेन जो है वो फीमोरल वेन में ड्रेन करती है। तो अगर अपने को फीमोरल हर्निया का ट्रीटमेंट करना है तो जो सर्जन है वो रिवर्स पाथ फॉलो करता है। रिवर्स पाथ यहाँ से ऐसे ऐसे फॉलो करेगा, ठीक है। नाउ हर्निया के ट्रीटमेंट के लिए सर्जन को जो फीमोरल रिंग है उसको एक्सपांड करना पड़ता है, ठीक है। फीमोरल रिंग को एक्सपांड करना पड़ेगा जो कि पॉसिबल है बाय कटिंग द लैकुनार लिगामेंट। लैकुनार लिगामेंट जो मीडियली प्रेजेंट होता है फीमोरल रिंग के, उसको काटने के बाद ही फीमोरल रिंग का एक्सपांशन पॉसिबल होता है। कभी कभी क्या होता है कि एबनॉर्मल ऑब्चुरेटर आर्टरी जो है वो लैकुनार लिगामेंट के एज पे प्रेजेंट होती है, वो गलती से कट सकती है, वो गलती से रप्चर हो सकती है, जिससे कि काफ़ी हिमोरेज हो सकता है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ अपना फीमोरल हर्निया कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।